हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी ऑडिटर का प्रीलिम्स 29/8/2021 को होने वाला है, जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है। तो आपके पास लगभग 22 से 23 दिन का टाइम शेष बचा हुआ है, लेकिन इस 22 से 23 दिन के टाइम में भी आप इसके कट ऑफ को जरूर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास बेस्ट रणनीति होने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीपीएससी ऑडिटर के सिलेबस पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स को पता ना हो कि इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि इसके पहले जो है बीपीएससी ऑडिटर का एग्जामिनेशन बिहार एसएससी कंडक्ट करती थी। फर्स्ट बार बीपीएससी का जो है ऑडिटर का एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में डिफरेंस आएगा। ओके, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बीपीएससी के क्वेश्चन के लेवल के बराबर होगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी यहाँ पे संदेह लग रहा है, क्योंकि ऑडिटर का एग्जामिनेशन स्पेशल कैंडिडेट लोगों के लिए है, स्पेशल लोग ही इसको फॉर्म भरे हैं। और ये ऑडिटर जो है कुछ वित्तीय विधेयक से रिलेटेड काम है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, ऑडिटिंग का काम है। तो हो सकता है कि इसमें इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो दायरा है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इकोनॉमी का हो सकता है कि बढ़ा दे। क्योंकि आप बीपीएससी के जो प्रीलिम्स होती है, आप उसके एग्जामिनेशन को देखेंगे तो उसमें इकोनॉमी सेक्शन से लगभग 10-12 क्वेश्चन ही रहता है। लेकिन हो सकता है कि ऑडिटर अकेंक्षक जो है, ये थोड़ा सा ऑडिटिंग का काम है, वित्तीय फाइनेंस ऑडिटिंग का काम है, इसमें वित्तीय संबंधी काम होता है। तो हो सकता है कि इकोनॉमी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि 10-15 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी पूछे। तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेबस पर डिस्कस कर देता हूँ कि हिस्ट्री नंबर 1 पे मैं रैंकिंग दिया हूँ। इस साइड रैंकिंग है इम्पोर्टेंस के आधार पे। ओके, देखिए हिस्ट्री को मैं फर्स्ट रैंकिंग दिया हूँ, और सेकंड जो रैंकिंग है हमारा वो है साइंस पेपर को, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगा। थर्ड नंबर पर मैं करंट अफेयर्स को रखा हूँ, और चौथे नंबर पर मैं बिहार स्पेशल को रखा हूँ। पांचवें नंबर पर इकोनॉमी को रखा हूँ, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को रखा हूँ। छठे नंबर पे ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ और रीजनिंग, ये तीनों का रैंकिंग को मैंने सेम कर दिया। ये जो रैंकिंग मैं बनाया हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पे बनाया हूँ, जहाँ पे संभावना है कि किस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सेकंड नंबर पे साइंस पे फोकस, थर्ड नंबर पे करंट अफेयर्स पे फोकस, चौथे नंबर पे बिहार स्पेशल पे फोकस करना है। ओके, पांचवें नंबर पे इकोनॉमी पर फोकस करना है, और छठे नंबर पे ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ और रीजनिंग को कवर करना है। यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के अगर आप 5 रैंक तक कवर करते हैं तो आपका जो है अप्रॉक्स 100-105 नंबर तक का कवर हो जाता है। उसके बाद लगभग 45 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग का होगा। यानी 100 नंबर इधर से आपका हो गया, और 50 नंबर में ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्लस मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन वही रहेंगे जो बीपीएससी में 10 नंबर का पूछा जाता है, इसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बुक कौन सी जरूरी है? ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है लूसेंट या क्राउन की गाइड को पढ़ लेंगे, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। एक सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया का जितना भी स्टेट सिविल सर्विसेज है और यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसमें जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है घटना चक्र का, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस सेक्शन पे मैं कंटिन्यू वीडियो को लाऊंगा, और लेकिन हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो पॉइंटर से होगा, घटना चक्र से होगा। घटना चक्र से रिवीजन करने का फ़ायदा ये होगा कि आप अगर दिन भर अगर आप दिन भर लूसेंट से और क्राउन के गाइड से अगर आप दिन भर पढ़ते हैं, ठीक है, और एक
एक अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का अगर वीडियो आ जाता है और वो भी पॉइंटर जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता, व्याख्या नहीं होता है, केवल टू द पॉइंट आंसर होता है, तो अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो तैयारी को आसान भी बना देगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। दिन भर में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे और यहाँ से आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इतने सेक्शन को आप करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन टच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी इसमें नया मिलेगा जो इसमें अवेलेबल नहीं है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा है जो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा। ओके, उसके पश्चात इम्तियाज अहमद, केबीसी नैनो और विवास पैनोरमा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एटलीस्ट एक तो पढ़ ही लेना है। इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव भी आती है, डिस्क्रिप्टिव भी आती है, लेकिन मेरे समझ से ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं। केबीसी नैनो का भी आप गाइड ले सकते हैं। विवास पैनोरमा का केवल सब्जेक्टिव आता है, लेकिन पतली बुक है, अच्छा बुक है। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी, प्रतियोगिता दर्पण और परीक्षा मंथन, इन तीनों में से एटलीस्ट किसी को भी दो को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। बिहार करंट अफेयर्स पर मैं वीडियो आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। इसमें लगभग आप लोग 400 से 500 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, 500 प्लस क्वेश्चन। तो 500 क्वेश्चन अगर आप बिहार करंट अफेयर से करेंगे तो क्वेश्चन टच कर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का मैथ और रीजनिंग पर बेस्ड चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि बीपीएससी मैथ और रीजनिंग सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एज वाला प्रॉब्लम, ठीक है, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, इन सारे सेक्शन से बीपीएससी क्वेश्चन उठाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का मैथ रीजनिंग वाला देख लीजिएगा, और उसके बेस्ड पे आप किसी भी बुक से आप रिवीजन कर लीजिएगा उस चैप्टर को, तो यहाँ से आपका 10 नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है, और बार बार रिवीजन करते रहिए। और उसके पश्चात जो है मैं इस पर वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन का। और इस पर जो है मैं पॉइंटर से प्रत्येक दिन नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन गैप करके मैं पॉइंटर को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, पॉइंटर को अगर आप सुन लेते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप मॉडर्न ज्योग्राफी का अगर पॉइंटर से वीडियो सुनते हैं तो जो वीडियो जो पॉइंटर पे बेस्ड होगा, तो मुझे लगता है कि वो वीडियो 2.5 से 3 घंटे का होगा। तो 3 घंटा में तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, 3 घंटा में आपका इंडिया ज्योग्राफी लगभग खत्म हो जाएगा। तो पॉइंटर से रिवीजन करना जरूरी है। घटना चक्र का एक पूर्वालोकन भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा गैदरिंग हो जाएगा। तो पॉइंटर पे बेस्ड रहें, फायदे में रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।